नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी वस्तुनिष्ठ उपन्यास आधारित प्रश्नावली भाग को मैं प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने। तो हमारा जो प्रथम प्रश्न होगा वह होगा, इनमें से कौन हिंदी साहित्य जगत में मनोविश्लेषण परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो जैनेन्द्र जो हैं वह हमारे मनोविश्लेषणवादी परंपरा के प्रवर्तक हिंदी साहित्य जगत में माने जाते हैं और हमने यहाँ जैनेन्द्र फिल कर दिया है। मनोविश्लेषणवादी परंपरा के विषय में मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ रहे हैं। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मंगलसूत्र जो है वह इनका अपूर्ण उपन्यास है, जो 1936 में लिखा गया था और मुंशी प्रेमचंद की जो मृत्यु है 1936 में होने के बाद यह अधूरा ही रह गया था, अपूर्ण रह गया था। किंतु उनके पुत्र श्री अमृत राय जी ने इसे पूर्ण किया और फिर यह सन 1948 ईस्वी में पूर्ण होकर प्रकाशित हुआ। तीसरे क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं। इनमें से किस उपन्यास में प्रसाद जी ने प्रेम के आदर्श स्वरूप को वर्णित किया है। आदर्श स्वरूप, तो यहाँ पर तितली जो है इसका आंसर है और हमने तितली फिल कर दिया है। यह उपन्यास सन 1934 ईस्वी में भारती भंडार इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। ठीक है। इसके अलावा जो इसमें दो उपन्यास और जो है इरावती और कंकाल। इरावती जो है वह भी अपूर्ण है और इसकी जो कथा वस्तु है वह हिंदू पौराणिक ग्रंथों से प्रेरित है और यह कामायनी के बाद की रचना है। इसके बाद कंकाल हम देख रहे हैं तो इसकी जो कथा वस्तु प्रसाद जी ने ली है उसमें उन्होंने सर्वप्रथम छल छद्म व अनाचार से युक्त जो पृष्ठभूमि को निर्मित किया है वह कंकाल में निर्मित किया है। तो लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि प्रेम के आदर्श स्वरूप को प्रसाद जी ने अपने किस उपन्यास में वर्णित किया है। तो तितली है। इसमें तितली एक ग्रामीण बालिका के रूप में चित्रित हुई है और बहुत सामाजिक व्यवहार उसने उस पूरे उपन्यास में किया है। इस उपन्यास में तितली जो नायिका है उसके समानांतर एक और कथा चलती है सैला और इंद्रनील की। तो अब हम अपने चौथे प्रश्न पर आ रहे हैं। यहाँ पर आया है, चंद हसीनों के खतूत किस शैली में लिखा गया उपन्यास है। तो आंसर होगा बी, पत्रात्मक शैली। यहाँ पर आप पत्रात्मक शैली को इंडिकेट कर देंगे। यह जो है पत्रात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। अब हम अगर मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों के विषय में बात करें तो जो मन के विश्लेषण पर आधारित उपन्यास हैं जिनकी कथा वस्तु वह मनोविश्लेषणवादी उपन्यास कहलाते हैं। ऐतिहासिक वर्ग से आने वाले उपन्यासों में जो उनकी कथा वस्तु होती है वह ऐतिहासिक पात्रों से युक्त होती है और ऐतिहासिक कथा वस्तु से युक्त होती है। आंचलिक उपन्यासों में हम जब उसकी कथा वस्तु या पात्रों को देखते हैं तो वह किसी अंचल विशेष के, किसी इलाके विशेष के पात्रों को और कथा वस्तु को लेकर लिखे जाते हैं। पांचवें प्रश्न पर हम आ रहे हैं। इनमें से मुंशी प्रेमचंद ने किस उपन्यास में हरिजन समस्या को उठाया है। तो हरिजन समस्या को उठाया है इसमें कर्म भूमि में और इसके जो नायक हैं तो यहाँ पर पहले हम आंसर फिल करेंगे कर्म भूमि उपन्यास में। और नायक है इसका अमरकांत। नायिका है सुखदा। इस उपन्यास में हम यदि अमरकांत के चरित्र को देखते हैं तो वह बड़ा अस्थिर चरित्र का विश्वासघाती पात्र है। इसका जो प्रकाशन हुआ है वह 1932 में हुआ है, 1932 में। ठीक है। और यह एक राजनीतिक उपन्यास है। राजनीतिक उपन्यास है।
तो हमारे यहाँ पर 5 प्रश्न, एक ही प्रश्न से 5 और अन्य प्रश्नों के उत्तर हमें मिले हैं कि ये एक राजनीतिक उपन्यास है। अगर प्रश्न आता है कि मुंशी प्रेमचंद कृत कर्मभूमि किस वर्ग का उपन्यास है, तो राजनीतिक उपन्यास है। इसके नायक कौन है? अमरकांत है। इसकी नायिका का क्या नाम है? सुखदा है। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। छठे प्रश्न पर हम आ रहे हैं। हम प्रेमचंद का चौगाने हस्ती उर्दू में लिखित उपन्यास हिंदी में किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो रंगभूमि के नाम से ये प्रकाशित हुआ है। इस उपन्यास को अब हम फील कर देते हैं रंगभूमि। इस उपन्यास के विषय में यदि हम जानकारी रखें तो इस उपन्यास की जो कथा वस्तु है वह पुराने मूल्यों का विघटन, व पूंजीवाद का बढ़ता प्रभाव है। यह उपन्यास सन 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब हम अगले 7वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। काले कारनामे, कुल्ली भाट और अप्सरा इनमें से किसका उपन्यास है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास है तीनों, और तीनों ही अक्सर प्रश्न पत्रों में ये उपन्यास पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कि इस उत्तर को हम फील कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इन तीनों उपन्यासों के रचनाकार हैं। अगला जो 8वां प्रश्न है वह है प्रसाद करत तितली कब प्रकाशित हुआ? तितली उपन्यास के विषय में अभी पूरी जानकारी मैं दे चुकी हूँ और 1934 में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ। बीए क्लास में जो हिंदी के स्टूडेंट होते हैं उन्हें तितली पढ़ने का अवसर मिलेगा। अब हम 9वें प्रश्न पर आ रहे हैं। किस उपन्यासकार ने उपन्यासों की कथा वस्तु को मनोरंजन से ऊपर उठाकर जीवन से जोड़ा? अर्थात ऐसे उपन्यासकार इनमें से कौन है जो जीवन से कथा वस्तु को जोड़ पाए? तो मुंशी प्रेमचंद। उनके सभी उपन्यासों में समाज में फैली हुई कुरीतियों और बहुत विसंगतियों को उठाया गया है। तो यहाँ पर हम आंसर फिल करेंगे प्रेमचंद। अगला और अंतिम प्रश्न है गोदान किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो गोदान सन 1932 में तो लिखना आरंभ हुआ, लेकिन 1936 में वह प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1936 ईस्वी में प्रकाशित। मैंने आज उपन्यास आधारित प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन 20 प्रश्नों में से आपके प्रश्न पत्र में कोई ना कोई जरूर प्रश्न लगेगा। यदि आप कक्षा 9, 10, 11 या 12 में हैं उनके लिए विशेष सीरीज है, और जो लोग टीजीटी, पीजीटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले हैं उनके लिए भी यह बड़ा कारगर सिद्ध होगा। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स ज़रूर भेजें। कल का जो हमारा वीडियो होगा वह हिंदी कहानी पर आधारित होगा, हिंदी नाटक पर आधारित होगा। कहानी मैं पढ़ा चुकी हूँ। धन्यवाद।